NIOS ऑन डिमांड एग्जामिनेशन हो या पब्लिक एग्जामिनेशन हो, आप पास होना चाहते हो दोस्त, आज इस वीडियो को आप एंड तक देखना। कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है पास होने के लिए, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैं मनीष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको ये समझना है NIOS बोर्ड का सिलेबस क्या है, पासिंग ट्रिक क्या है। जब ऑन डिमांड के बच्चे फर्स्ट टाइम NIOS बोर्ड में एग्जाम देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन भी NIOS बोर्ड में दे रहे हो तो आप कैसे पास हो सकते हो, आपको मैं पहले ये समझाने वाला हूँ आज। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको सिलेबस समझ में नहीं आ रहा। NIOS बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस बनाया गया था वो 2016 में अपडेट किया गया था। इसके बाद कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो 2016 में NIOS बोर्ड के द्वारा जो असाइनमेंट है, जो TMA है, वो ऐड किया गया था। इसी की वजह से कुछ चैप्टर में थोड़ा 19-20 चेंज किया गया था। अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिलेबस दिया गया है वेबसाइट पे वही आपका मेन सिलेबस है, चाहे पब्लिक एग्जामिनेशन के हो, चाहे आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हो। पब्लिक एग्जामिनेशन में TMA होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। ऑन डिमांड के अंदर प्रैक्टिकल तो होता है बट TMA नहीं होता। तो 2016 के बाद जो सिलेबस चला आ रहा है वही सिलेबस आज 2022 के अंदर भी है। 23, 24, 25, 26 जब तक रहेगा, जब तक सिलेबस में कोई चेंज ना हो जाए। और चेंज होने की जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो जो सिलेबस दिया गया है वो आपको लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो ऑन डिमांड में हो या पब्लिक में हो, क्लास 10th में हो या 12th में हो। इसके बाद पास होने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो NIOS बोर्ड के अंदर पहले बच्चे दे चुके हैं पेपर, आप उनका पहले क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए। अब पेपर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पिछले 3 सालों के, ज़्यादा नहीं, पिछले 3 सालों के 2000, देखो कोरोना के टाइम पे तो पेपर हुए नहीं है, तो 2000 आप 18 का एंड 17 का और 2021 में दोस्त जो पेपर हुआ है, ठीक है, वो वाला पेपर आप निकाल लीजिए। 22 का जो अभी लेटेस्ट अप्रैल में हुआ पेपर, वो वाला पेपर हो गया। तो आपको लेटेस्ट पेपर चेक कर लेना है, सिर्फ 3 सालों के पेपर, किसी भी लेटेस्ट 3 सालों के पेपर आप देख लीजिए। अब आप ये पूछोगे सर कि हमें पता कैसे चलेगा भाई कि मेरा पब्लिक एग्जामिनेशन है या ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है। आपने जब एडमिशन करवाया तो आपको रोल नंबर, जिसको हम एनरोलमेंट नंबर कहते हैं, और एक आपको रेफरेंस नंबर मिलता है। तो रेफरेंस नंबर में आप ये देखना कि अगर आपका रेफरेंस नंबर किससे स्टार्ट है, अगर आपका रेफरेंस नंबर A से स्टार्ट है और अगर आपका रेफरेंस नंबर N से स्टार्ट है तो आपको TMA का चैप्टर नहीं करना है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि A और N वाले पब्लिक एग्जामिनेशन के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बता रहा हूँ मैं, D से स्टार्ट है, F से स्टार्ट है, C से स्टार्ट है, यानी कि A और N को छोड़कर किसी और कैपिटल लेटर से स्टार्ट है तो आपको TMA का चैप्टर करना है। डेट मीन्स आप ऑन डिमांड के स्टूडेंट हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है तो करना ही है। प्रीवियस ईयर का सोल्ड पेपर का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि आपको NIOS की वेबसाइट पे अनसोल्ड मिलेगा, तो आप उसको भी देख सकते हो। सोल्ड चाहिए तो वेबसाइट पे ले लीजिए, वहाँ पे दिया गया है। उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अब एक बात मैं आपको और बता देना यहाँ पे चाहता हूँ, जो NIOS बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि यार ऑन डिमांड दे रहा हूँ, बेशक आप दे फर्स्ट टाइम रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चीज़ आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो। मान लो आप क्लास 12th का एडमिशन दे रहे हो, तो NIOS बोर्ड के अंदर क्लास 12th में आप इसलिए आए हो क्योंकि या तो आपकी कंपार्टमेंट आ गई थी 12th में, या तो आपके बैक लग गई थी 1-2 सब्जेक्ट में, तो आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, 2 सब्जेक्ट की आपकी TOC हुई होगी। तो अगर आप TOC वाले स्टूडेंट हो तो ये इससे तो ये जाहिर हो जाता है कि आप पहले किसी और बोर्ड में पढ़ कर यहाँ पे आए हो, सेम क्लास। तो ऐसा नहीं है आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, आपको बस करना ये है कि जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। और सेकंड थिंग, जो गलती पहले करी थी पहले वाले बोर्ड में, वो गलती फिर से NIOS बोर्ड में नहीं करना है। आपको कुछ सब्जेक्ट के अंदर बताता हूँ, जैसे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो NIOS बोर्ड में है वो PCMB वाले हैं। जैसे कि आपको बताऊँ फिजिक्स में क्या पढ़ना है, आपको मैं एग्जांपल दूँ एक। तो देखो, सबसे पहले जो इसमें इन टेक्स्ट के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप NIOS बोर्ड की बुक्स को देखोगे, आप अगर आपके पास बुक्स नहीं भी है, नहीं मिली बुक्स, तो छोड़िए उसको, टेंशन मत लीजिए। आप फटाफट NIOS बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए बुक की। उस PDF के अंदर देखना चैप्टर के पीछे क्या होता है कि इन टेक्स्ट के क्वेश्चन दिए होते हैं, आप उन इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। साथ ही कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप उनको सोल्व कीजिए। अगर आप ये कर लेते हो तो 70% तैयारी आपकी यूं ही हो जाती है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व कर लिया, बस काम तमाम, फिजिक्स में फोड़ कर आ जाओगे आप। क्लियर है भाई, टेंशन मत लेना। अभी आपको मैं फिजिक्स में कुछ टिप्स बताता हूँ और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट में बताऊंगा। और इसी के बिहाफ पे जिनके पास PCMB
है उनके लिए तो बेहतर, जिसके पास नहीं है तो वो भी इसी के बिहाफ पे भी टॉपिक को समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फिजिक्स के अंदर जो 11th क्लास का पोर्शन होता है, अगर आप देखोगे तो 12th क्लास के अंदर 11th 12th दोनों पढ़ना होता है, ये तो आपको पता ही है। आप सिलेबस पर चेक कीजिए, आप पहले अपना जो बुक आपने डाउनलोड किया उसका इंडेक्स को चेक कीजिए, इंडेक्स में दोनों ही आपको दिखेंगे। आपने 11th क्लास पढ़ कर आप 12th में आए हो तो 11th में जो आपने पढ़ा है आपको याद होगा, अच्छा भाई ये क्लास तो मैंने 11th में पढ़ा है, ये जो टॉपिक्स है पर्टिकुलर। तो जो 11th क्लास का जो पोर्शन है आपको उसके ऊपर मेन फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि 11th क्लास के जो पोर्शन है जिसके ऊपर PE लिखा हुआ है, PE मतलब पब्लिक एग्जामिनेशन, और सेम वही टॉपिक पे ऑन डिमांड क्वेश्चन हो आप या पब्लिक एग्जामिनेशन के हो, आपको उस पर फोकस करना है। मैं कुछ मेन टॉपिक्स बता रहा हूँ जिसको आपको पढ़ना है, जैसे लॉज ऑफ मोशन हो गया, के बाद थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये आपको करना है, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, इसके बाद वेव करना है, इलेक्ट्रोस्टेट करना है, सेमीकंडक्टर करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है और ऑप्टिक्स करना है। ये तो करना ही करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। इसके अंदर आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करना ही करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करना है, और बाइनरी ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस ये करना है। आप LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपको करना है, एंड फैक्टर करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैथ्स की जो सेकंड बुक है इस पर फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट बुक TMA का है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्लियर है। तो अब सेकंड बुक पे आपको मेन फोकस करना है। ऐसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, किसके लिए, वायु के लिए। तो बायोलॉजी के अंदर आपको जो मार्क्स वेटेज है आप उसको देखिए, मार्क्स वेटेज में जो सबसे चैप्टर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स में आने वाला है आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद है जिसके ऊपर PE लिखा है, पब्लिक एग्जामिनेशन, आपको सिर्फ वही करना है, TMA वाले चैप्टर को स्किप कर देना है। केमिस्ट्री के अंदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, केमिकल एंड काइनेटिक्स हो गया, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो गया। और 11th क्लास का जो मेन पोर्शन होगा केमिस्ट्री के अंदर, इस पर PE लिखा है, ये करना ही करना है। तो ऐसे ही सेम चीज़ हम आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर गाइड करते हैं बच्चों को, ताकि मेन टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स जो है टीचर आपको डेडिकेटेड लाइव क्लासेस के अंदर आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक लाइव क्लासेस का एक बैच लॉन्च कर रखा है। ये मेनली उनके लिए है जो पब्लिक एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं या वो ऑन डिमांड के अंदर पेपर देने वाले हैं। विद इन दोस्त 30 डेज, 15 डेज, 1 वीक अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ऑन डिमांड वालों के पास, बच्चे के पास टाइम बहुत कम होता है, और जो पब्लिक वाले हैं उनके पास भी अब टाइम बहुत कमी है, तो आप दोनों ही स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन की, जैसे आप उसके अंदर पेमेंट करते हो आपको ग्रुप का लिंक मिलता है, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो, वहाँ पे आपको हम ऐप का लिंक देते हैं, आपको ऐप में ज्वाइनिंग करवाई जाती है, और वहीं पर टीचर टाइमिंग मॉर्निंग में 11 o'clock पे भी क्लास होती है, एंड इवनिंग में भी क्लास होती है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लास ले सकते हो। क्लासेस लाइव भी होगी और रिकॉर्डेड भी होगी। लाइव के अंदर आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप लाइव पूछ सकते हो हमसे, और जो क्लासेस अब तक हो गए आपको सब क्लासेस के रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और जितने भी सोल्ड पेपर हैं, नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे आपको क्लासेस में ज्वाइन हो जाने के बाद। एक हमारा बैच है 750 का, उसके अंदर बूस्टर बैच कहते हैं उसको, उसमें हम रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, उसमें लाइव नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि लाइव पढ़ना है आपको तो प्लीज़ प्रीमियम बैच ज्वाइन करना। प्रीमियम में क्या है, तो लाइव भी पढ़ लेगा, 1 इसकी फीस होती है, नॉर्मल फीस है, इसमें आपके ऑल सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में हो, 10th में हो, 12th में हो, डेट्स अप टू सभी बच्चों के लिए है ये। जिस तरीके से आपको मैंने PCMB में बताया, वैसे ही आपके लिए आर्ट्स में चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एंड डेटा एंट्री, पेंटिंग, सभी सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होता है ये। इस स्पेसिफिक पोर्शन को पढ़िए, और जिसमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आने वाले चैप्टर को पहले पढ़िए। अब आप ये सोचोगे कि ऐसे कौन कौन से पोर्शन है, इसके लिए मैंने आपको ब्लूप्रिंट की वीडियो बना रखी है, उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्लिक करके देख लीजिए। चाहे आपके पास अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, एंड आपके पास दोस्त अगर आप बायोलॉजी भी हो, चाहे कोई सा भी आपके पास सब्जेक्ट हो, 10th के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स हो, एंड SST सोशल साइंस हो, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डेटा एंट्री, पेंटिंग हो, एंड कंप्यूटर साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो 12th और 10th में इजीली दोस्त पास हो जाओगे। ब्लूप्रिंट की वीडियोस को देखिए आप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये चैप्टर इतने नंबर में आने वाला है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करता हूँ या करती हूँ जो ज़्यादा नंबर में पेपर में आने वाला है। एनुअल बोर्ड के अंदर आने के बाद अगर आप 5% देखोगे तो इस बार अप्रैल 2022 का 50% रहा है, 52% चला गया है। लेकिन अब तक क्या होता था कि 40%, 42% ही रहता था। इसका एक रीज़न भी है, अब कोई किसी और बोर्ड से कोई बच्चा फेल होकर या कंपार्टमेंट लेकर जब यहाँ पर आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अमृत से या बिल्कुल ही मतलब कि नहीं यार आपका जड़ी बूटी डाल के आपके मुंह में डाल दी गया, आप पूरा उसको पी लो बस, अरे आप तो टॉपर बन जाओगे, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं यार, रातों रात आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो कंडीशन आपकी वहाँ थी वही कंडीशन आपकी अगर यहाँ पर रहने वाली है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई चेंज हो जाएगा।
चेंज करने के लिए, सिस्टम में चेंज लाने के लिए आपको पहले अपने अंदर चेंज लाना होगा। अभी क्या है कि अगर हम कोई टॉपिक या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट लेकर बैठते हैं 2 मिनट भी, उसको 2 मिनट तो हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं, पढ़ते ही करके हाँ चल बाहर आ रहे हैं, अरे भाई मुश्किल से 10 मिनट हुआ नहीं, हम टॉपिक चेंज करते हैं, बोलते हैं वाह भाई यार, अरे बहुत पढ़ लिया भाई, और बस यूँ करके बैठ जाते हैं फिर। अब ज़रा मुझे खुद बताओ आप, अगर मुझे मान लो कि कोई चाकू है, नाइफ, अब मुझे उसको धारी बनाना है पूरा, तो मैं सिर्फ 2 मिनट यूँ घिस लूँगा तो क्या वो धार बन जाएगी उसकी? नहीं, बड़ा तेज घिसना पड़ता है उसको, बहुत तेज घिसना पड़ता है, तब जाके उसकी धार पे नहीं हो पाती है। अब 2 बंदे पेड़ काटने में लगे पड़े, एक बंदा 2 घंटे अपने धारी में लगाने में लगा पड़ा है, इसने धार तेज हो है तब पेड़ काटूंगा मैं, और एक बंदा लगा पड़ा है लेकिन धार तेज कर ही नहीं रहा, वो लगा पड़ा है पेड़ को काटने के लिए लेकिन कट ही नहीं रही। तो उस बंदे की तरह बनो, हमें चाकू जो अपनी जो आ रही है ना उसकी धार को तेज करनी है हमें। अगर धार तेज हो गई ना, अगर दोस्त आपका एक बार माइंड शार्प हो गया, क्वेश्चंस को आपने इजीली समझ लिया, तो ये पेपर पूरा हलवे की तरह निकाल लोगे। एनएस बोर्ड के अंदर पास होना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पता है तो रास्ते में भटकोगे नहीं, डायरेक्ट वहीं जाके रुकोगे जहां आपकी मंजिल है। और इस बात की दोस्त गारंटी मैं दे रहा हूं, टेंशन मत लेना। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कुछ टाइम दोगे पढ़ने के लिए तो ही कुछ हो सकता है। अभी क्या है कि बच्चे पढ़ेंगे और प्रॉपर टाइम देंगे नहीं तो भाई ऐसे मुंह शक्ल बनेगा, भाई क्या कर सकते हैं। और अभी सबसे बड़ा जो कीड़ा है, जो दानव है, वो आपका मोबाइल फ़ोन है। जब भी सो रहे होगे, खा रहे होगे, नहा रहे होगे, बस मोबाइल फ़ोन। भाई सो भी उठे, भगवान को कुछ भी, अब पता है, अब तो पूरा जमाना ही चेंज हो गया यार। अब हम पहले क्या करते थे, जब सुबह उठते थे तो हम अपने वर्ड्स की और चिड़ियों की आवाज़ सुन सुन के उठा करते, बड़ा मज़ा आया करता था। लेकिन अब क्या है, सुबह उठते फटाफट फ़ोन, व्हाट्सअप चेक करते थे, अपने उसके लास्ट सीन चेक करते हैं। तो अगर इस तरीके से ये सब चीज़ रहेगा तब कैसे ऑन डिमांड ये पब्लिक एग्जामिनेशन आप निकाल लोगे यार। ये जो है ना फ़ोन नामक दानव, थोड़ा इससे बचकर रहिए, इजीली आप एनएस बोर्ड के अंदर पास हो जाओगे, वरना ये आपको पास करने नहीं देगा। सबसे पहले टाइम पे आप पहले सो जाइए, सुबह उठ के प्लीज़ एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए, माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। और टाइम पे उठने के बाद और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप किसी एक टॉपिक पे आप 1 ही घंटा देना चाहते हो तो 1 घंटा ईमानदारी से दीजिए। अगर बाई चांस अगर मान लो कि आपने पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया और आपको लग रहा है कि मैं पढ़े जा रहा हूँ और अभी 2 मिनट हुआ ही नहीं और आपका दिमाग भटका, आप किसी और चीज़ में लग गए, आपको लगे कि मैंने तो भाई चल थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन आपके भेजे में कुछ घुसा ही नहीं है भाई, तो कैसे कह सकते हो कि आप मैंने मेहनत करी, मैंने पढ़ाई किया और मैं पास नहीं हुआ। फेल होने का एक्चुअली में रीज़न यही होता है। अगर आप जॉब भी करते हो उसको छोड़ो मत, अब वो करते रहो, आप जो भी काम करते हो उसको करते रहो। लेकिन अगर ये काम कर रहे हो आप तो ईमानदारी के साथ करो। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों को हम यही कहते हैं, और जब भी हम क्लास ले रहे होते हैं उनकी तो घंटों भर क्लासेस चलती है और क्लासेस के दौरान आपको पूरा पढ़ाया जाता है और आप पूछते हो हमसे डाउट, और ईजिली तरीके से बच्चों को समझ में भी आ जाता है। और अब तक का दोस्त जो हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स पास रहे हैं। और ये चीज़ आप हमारे रिजल्ट में बच्चों को देख सकते हो आप। और ऐसा नहीं है कि कोई ये बहुत मतलब कि पढ़ाकू बच्चे हैं। एनएस बोर्ड के अंदर किस हालात में बच्चे आते हैं ये इसको मैं बाकी बिल्कुल करीबी से समझ सकता हूँ, क्योंकि पिछले 10 सालों से एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, एडमिशन करके उनको ईजिली से पास करवा पा रहा हूँ मैं। और ऐसा आपके प्यार से हो पाया है दोस्त, आप सबने बहुत सपोर्ट किया है हमारा, इसी वजह से आज एनएस के अंदर सबसे बड़ा चैनल हमारा बन पाया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, पास होने के लिए आपको सिर्फ 33% चाहिए। अगर 12th में हो तो प्रैक्टिकल में अलग पास होना है और थ्योरी में अलग पास होना है। अगर 10th में हो तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर पास होना है और 33% लेकर आना है। अगर फिजिक्स के अंदर आपके 21 नंबर आ गए तो पास हो जाओगे, बताओ। अब 21 नंबर अगर सुनने में तो बहुत लग रहा है कि यार किसी को बताएंगे तो हम भाई हमारे 21 नंबर आए, 22 नंबर आए, हमारे 25 नंबर आए, 25-30 नंबर में क्या ही हो जाने वाला है। आप ये सोच के चलो कि टाइम बहुत कम है और 80+ में मुझे मार्क्स लेकर आना है। एनएस बोर्ड के अंदर एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है। एक दोस्त आप बांध लेना पूरा, एक भी क्वेश्चन एनएस बोर्ड में छोड़ कर नहीं आना होता। अगर आप इन चीज़ों को इजीली से ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप फेल हो जाओगे, ईजिली से पास हो जाओगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना, पहले उस क्वेश्चन को करो जो आपको अच्छे तरीके से आता है और एंड में एक बार आप प्लीज़ एक बार इसको रिव्यू जरूर कर लो। जो आपने लिखा है जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दो, बस टेंशन मत लो। टीचर स्टार्टिंग के क्वेश्चन को अच्छे से चेक करता है, उसके बाद तो उसको फ़र्क पड़ता ही नहीं है आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इजीली पास हो जाओगे आप। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करके लिखो। मिलूंगा दोस्त मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लास 10th में हो या 12th में हो, दोनों ही क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जाइए उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले लीजिए। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर भी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और सब कुछ आपको उसमें से मिल जाएगा।
उसको पढ़ लीजिए। बाकी बुक्स एंड उसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी PDF में, हार्ड कॉपी नहीं है तो वहीं से कीजिए। अगर रिसोर्सेज है आपके पास तो मच बेटर है, अगर नहीं है तो इंडियन से हम जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्यार बनाए रखिए। अगर आप ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होते हो तो मिलूंगा आपसे अब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ऐप में। जय हिंद, जय भारत।